हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी का सेकेंड ईयर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था और इस वीडियो में मैं ये जो अब हमारा है वो फर्स्ट ईयर वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में हम लोग का पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लेकिन ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 को पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट 2 में ज़्यादातर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और संविधान संशोधन पढ़ाए जाते हैं। जो मौलिक इसमें मौलिक अधिकार जो कि भारत की रीढ़ है, उन सभी को पढ़ाया जाता है ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट 2 में। अब हम लोग इसमें पहला जान लेते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार 6 हैं उन सभी के बारे में। तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करती है। मौलिक अधिकार हमारे लिए रहता है, आम जनताओं के लिए रहता है, आम लोगों के लिए रहता है, जो कि उन्हें उनका हक दिलाता है, उन्हें लोकतांत्रिक बनाता है, उन्हें जनता में शामिल करता है। क्योंकि मौलिक अधिकार से ही हमें अपनी जितनी भी सरकार के द्वारा जितनी भी लाभ है उसी के द्वारा मिलती है। और उसी के साथ ही अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा मौलिक अधिकार में 6 अधिकार है हमारा मौलिक का। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारा सांस्कृतिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और छठा और आखिरी जो कि संविधान को सबसे मजबूत बनाता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस वीडियो में हम इन्हीं मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। तो पहला जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं, लेकिन अभी इसमें हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग मौलिक अधिकार में पहला जो आता है हमारा समानता का अधिकार, वो अनुच्छेद 14 से 18 रहता है। इसमें आता है कानून के सामने सब लोग समान रूप से समानता माने जाते हैं। फिर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है इन सभी के बीच में। फिर अस्पृश्यता का भी अंत हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आने की वजह से उनके ही कारण जो छुआछूत की जो लोगों को थी वो खत्म हुई। फिर उपाधियों का अंत। अब हम लोग ख में आते हैं, यानी दूसरा मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें है पहला भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण सभा, और तीसरा है आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता, चौथा है हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 21 में आता है। अब हम लोग अनुच्छेद मौलिक अधिकार तीसरा में चल जाते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार 23 से 26 में, मतलब कि अनुच्छेद 23 और 26 में बटा हुआ है। इसमें मानव तस्करी पर निषेध है, यानी पूरी तरह से रोक है, और बाल श्रम जो कि 14 वर्ष से कम आयु के लोग के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनकी पढ़ाई में, शिक्षा में कभी भी बाधा आए। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसमें धर्म को मानने, प्रचार और पालन की स्वतंत्रता दी जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं पांचवें अधिकार में, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो कि 29 और 30 के अनुच्छेद में बटे हुए हैं। ये अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है
उनको अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म मानने की पूरा अधिकार दी जाती, ताकि उनकी जो अल्पसंख्या है उसमें विकास हो सके। अब हमारा छठा और आखिरी मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। इस अधिकार की रक्षा स्वयं सुप्रीम कोर्ट करता है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 2 ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसमें और भी जानना हमारे लिए बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आप लोग को बता दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।